ईरान ने 1979 की इस्लामी क्रांति की 43वीं वर्षगांठ यानी 22 बहमन को एक अभूतपूर्व राष्ट्रीय एकता और सैन्य शक्ति प्रदर्शन के अवसर में बदल दिया। देश भर के सैकड़ों इलाकों में उमड़े जनसैलाब और तेहरान के ऐतिहासिक आज़ादी स्क्वायर पर प्रदर्शित की गई लंबी दूरी की मिसाइलों ने ये स्पष्ट कर दिया कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अमेरिकी प्रतिबंधों के सामने झुकने को तैयार नहीं है। इस्लामी क्रांति दिवस के ऐतिहासिक समारोहों के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए इसे एक शानदार उपलब्धि करार दिया। खामेनी ने कहा कि सड़कों पर उमड़े लाखों लोगों ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि ईरानी राष्ट्र अपने गौरव और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इस्लामी गणराज्य के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने अपने संबोधन में ईरान के दुश्मनों पर निशाना साधते हुए कहा, ये विशाल जनसैलाब देखकर दुश्मनों की आशाएं जो अपनी बयानबाजी और साजिशों से ईरानी राष्ट्र के आत्मसमर्पण की तलाश में हैं, चकनाचूर हो गई। ये राष्ट्रीय एकजुटता अमूल्य है। आइए हम अपनी राष्ट्रीय एकता और एकजुटता को बनाए रखने का प्रयास करें। पूरे देश का सड़कों पर उतरना, एक ही मकसद के साथ एक ही बात कहना, सक्रिय रूप से अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना और अपने दुश्मनों के सामने अपनी पहचान स्थापित कर पाना बेहद जरूरी है। खामेनी ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय एकजुटता ही ईरान की सबसे बड़ी ताकत है, जो किसी भी सैन्य हथियार से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ईरान में इस्लामी क्रांति की वर्षगांठ पर आयोजन केवल एक उत्सव नहीं बल्कि रणनीतिक शक्ति प्रदर्शन भी था। खामेनी रहबर, खामेनी इमाम मुस्लिमीन است, खामेनी इमाम मुस्लिमीन است। तेहरान की सड़कों पर ईरान ने अपनी अत्याधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलों हज कासिम, इमाद और जुल्फिकार प्रदर्शित की। इसके अलावा स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों की प्रदर्शनी ने पश्चिम को ईरान की रक्षा क्षमताओं का एहसास करवाया। विशेषज्ञों का मानना है कि इन हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन सीधे तौर पर अमेरिका और इसराइल के लिए चेतावनी है। विशेष रूप से जून 2025 के संघर्ष के दौरान मार गिराए गए कथित इसराइली ड्रोन्स के अवशेषों की प्रदर्शनी ने इन समारोहों को और ज्यादा आक्रामक बना दिया। ये शक्ति प्रदर्शन ऐसे समय में हुआ जब ईरान और अमेरिका के बीच संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर हैं। वाशिंगटन में ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर अधिकतम दबाव की नीति को और ज्यादा कड़ा कर दिया है। हाल ही में अमेरिका ने ईरान के शैडो फ्लीट यानी तेल टैंकरों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं, जो ईरान की आर्थिक रीढ़ को कमजोर करने की कोशिश है। दूसरी ओर तनाव के बावजूद ओमान की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता एक खुला हुआ रास्ता है। 6 फरवरी को मस्कट में हुई वार्ता में कुछ सकारात्मक संकेतों की बात कही गई थी, लेकिन जमीन पर स्थिति इसके उलट है। अमेरिका ने कतर के अल उदैद एयरबेस पर अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई है और खाड़ी में अपने विमान वाहक पोत तैनात कर दिए हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने अमेरिकी प्रतिबंधों को आर्थिक आतंकवाद करार दिया। ईरान की इस्लामी क्रांति की 47वीं वर्षगांठ पर उमड़ी ये भीड़ केवल आंतरिक समर्थन का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये एक भू राजनीतिक संदेश भी है। ईरान ये दिखाना चाहता है कि वो क्षेत्रीय मोर्चे पर अकेला नहीं है और उसके लोग बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ एकजुट हैं। खामेनी रहबर, खामेनी इमाम मुस्लिमीन است। ईरान में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ बन रहे जबरदस्त माहौल और पूरे देश में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के समर्थन में खुलकर उतरे लोगों ने कई इशारे दिए हैं। जी हां, ईरान में इस जनसैलाब की मंशा को समझने के लिए वहां से आ रहे वीडियो को समझने और मौजूद एक्सपर्ट से हमने विस्तार से बात की तो बहुत सी बातें डिकोड होती हैं। ईरान के लोगों का जज्बा बता रहा है कि उन्हें ये पता है या इस बात का एहसास है कि एक जंग तो होने वाली है। ईरान में फौजी, अफसर, लीडर और अवाम सभी ये मानकर चल रहे हैं कि एक जबरदस्त युद्ध होगा। आज हो, कल हो या कुछ वक्त बाद, लेकिन ईरान पर हमला होगा। जनता का मिजाज भी बता रहा है कि वो ये एक्सेप्ट कर चुके हैं और इसके लिए हर स्तर पर तैयारी भी दिख रही है। एक्सपर्ट कहते हैं कि पिछले बार यानी जून 2025 में ईरान पर जब इसराइल का सरप्राइज अटैक हुआ था तो वो ईरान के लोगों के लिए भी एक बड़ा झटका था। उन्होंने उस वक्त सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। उस समय ईरान एक युद्ध अभ्यास करने वाला था, लेकिन वो ये करता इससे पहले ही 13 जून 2025 को इसराइल का हमला हो गया।
यही वजह रही कि उस टाइम उसकी फोर्स और IRGC के टॉप अफसर एक साथ मारे गए थे, क्योंकि वो वॉर प्रैक्टिस की तैयारी के लिए मीटिंग कर रहे थे। लेकिन ईरान में मौजूद एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इस बार ऐसा नहीं है। सभी लोग हर स्तर पर तैयारी कर रहे हैं कि जंग होगी तो उसे कैसे लड़ना है। इतना ही नहीं, ईरान में बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतर रहे लोग खुद कह रहे हैं कि ईरान ऐसा हमला करे अमेरिका और इसराइल पर कि उसका विल पावर खत्म हो जाए। वो बार बार ये नारे लगा रहे हैं कि हम इमाम खामनेई को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए वो नारा लगाते हैं कि हम कूफा वाले नहीं हैं जो अली को अकेला छोड़ दें। ईरान में रह रहे सबील मीडिया हिंदी सर्विस के हेड जमीर अब्बास जाफरी कहते हैं कि अमेरिका में मार खाने की ताकत नहीं है, यानी नुकसान बर्दाश्त करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। ईरान इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो गया है। जनता का भी यही कहना है कि अब आर पार हो ही जाए। यही वजह है कि पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट में ईरान में हुए महंगाई विरोधी प्रदर्शनों को अमेरिका समर्थकों और जेन जी का विरोध प्रदर्शन बताया गया था। असल में वही जनरेशन यानी वही जेन जी बहुत बड़े पैमाने पर इस्लामिक रेवोल्यूशन के साथ उतरकर अब चाह रही है कि एक बार अमेरिका इसराइल को ईरान की ताकत का एहसास करा ही दिया जाए। एक्सपर्ट कहते हैं कि अब तक ये होता रहा कि ईरान ने जब भी रिटेलिएशन किया तो उसका पलटवार अमेरिकी माल को नुकसान पहुंचाता रहा। लेकिन इस बार ईरान की तैयारी बताती है कि ईरान का हमला मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी फौजियों को यानी अमेरिकी जान को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इससे ट्रंप के लिए बना घरेलू समर्थन भी प्रभावित होगा और ईरान इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहता है। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि जून 2025 में 12 रोजा जंग के बाद पासदारान इस्लाम और फौज में जो नए कमांडर बने हैं उनके अंदर भी एक अलग ही जोश है और वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो ईरान का यूथ, ईरान का जेन जी चाह रहा है। अमेरिका के खिलाफ ईरान में 86 साल के आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को मिले अपार जन समर्थन और जन भावनाओं ने भविष्य का खाका खींच दिया है, जो ये दिखा रहा है कि ईरान एक अलग ही मोड में चला गया है। यही वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसराइल के पीएम नेतन्याहू से बातचीत के बाद सिर्फ इतना ही कहा कि कुछ भी निश्चित नहीं हुआ, सिवाय इसके कि मैंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी, ये देखने के लिए कि कोई समझौता हो सकता है या नहीं। यदि ऐसा हो सकता है तो मैं नेतन्याहू को बता दूंगा, यदि ऐसा नहीं हो सका तो हमें बस देखना होगा कि परिणाम क्या होगा। ईरान में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। कहा जा रहा है कि ये लोग आयतुल्ला सैयद अली खामनेई की ताकत हैं। आज ईरान में 22 बहमन मनाया जा रहा है। ये वहाँ की 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति की सालगिरह है। इस वक्त ईरान के 31 राज्यों में सड़कों पर बड़ी तादाद में लोग ही लोग हैं। ये वो लोग हैं जो ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशन के लिए अपनी प्रतिबद्धता का इजहार कर रहे हैं। ये वीडियो ईरान की न्यूज़ एजेंसियों और टेलीविज़न चैनल्स के जरिए जारी किए गए हैं, जिनमें स्पिरिचुअल सिटी मशहद में बड़ी तादाद में लोग जुटे हैं और वो नारे लगा रहे हैं, माँ अहले कूफे निस्तीन के अली तन्हा बेमानद, जिसके मायने हैं कि हम कूफा वाले नहीं हैं जो मौला अली को तन्हा छोड़ देंगे। इस ज़माने में हम डटे रहेंगे मैदान में अपने रहबर के लिए। ये वीडियो है काज़वीन शहर का। भारी बारिश के बावजूद लोग अपने रहबर के समर्थन में छाते लेकर बाहर निकल आए हैं। इतना ही नहीं, ईरान के मेट्रो स्टेशनों में महिलाएं और पुरुष, साथ ही नौजवान बड़ी तादाद में जुट रहे हैं। ईरान के झंडे हाथ में लिए पुरजोश अंदाज में नारेबाजी हो रही है। और तो और ट्रेनों में, पुलों में, अंडरपास पर, सड़कों पर लोगों का भारी जमावड़ा है और हर तरफ इस्लामिक इनकलाब के समर्थक नजर आते हैं।
कहा जा रहा है कि दिन के आगाज के साथ ये तो अभी शुरुआत है, शाम तक ईरान की सड़कें पट जाएंगी।